मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी और उसके दहशत गर्दाना हमला को 70 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले 70 दिनों में सिर्फ 7 दिनों का वक्फा रहा, बकिया तमाम दिनों में लगातार गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी जारी रही है। दूसरी तरफ ज़मीनी लड़ाई में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल की आर्मी को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट अभी ये सामने आई है कि शुजाइया के इलाके में एक पूरे घर को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बम से उड़ा दिया, जिसमें इसराइल की आर्मी मौजूद थी, जो इसराइली आर्मी की पनाहगाह बनी हुई थी। और इस हमले में इसराइली आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि सिर्फ इस एक हमले में 36 से ज़्यादा इसराइली आर्मी की हलाकत हुई है। दूसरी तरफ का दावा है कि उसके 20 आर्मियों की हलाकत हुई है। हमास की तरफ से एक दावा ये सामने आया है कि पिछले 3 दिनों में उसके लड़ाकों ने इसराइल के 70 से ज़्यादा आर्मियों को हलाक कर दिया है। लेकिन 36 की तस्दीक तो खुद इसराइल की मीडिया ने भी कर ली है। एक और अहम अपडेट इस हवाले से सामने आई है कि शुजाइया के इलाके में जब इसराइली आर्मी और हमास के लड़ाकों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तो इस लड़ाई में 7 अक्टूबर को कैदी बनाए गए 2 इसराइली फ़ौजियों की भी हलाकत हो गई है। IDF ने इसकी तस्दीक की है और उनकी लाशों को भी IDF ने गजा पट्टी से बाहर निकाल लिया है। इसमें एक फ़ौजी का नाम है कारपोल नकबाजर और दूसरे का नाम है रोन शर्मीन। इन दोनों फ़ौजी को हमास ने 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाया था, कैदी बनाया था, और लड़ाई के दौरान ये दोनों कैदी भी मारे गए। इस हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आई है और इस खबर को लेकर के पूरे इसराइल में हंगामा बरपा है। इसराइली आर्मी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। IDF भी सवालों के कटहरे में है और वो ये है कि खुद इसराइली आर्मी के हमले में उसके 3 फ़ौजियों की हलाकत हो गई है। और ये 3 फ़ौजी वो हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने कैदी बनाया था। इसराइल की मीडिया कह रही है कि इसराइली आर्मी की बहुत बड़ी गलती है कि अपने साथियों को, अपने लोगों को पहचानने में कामयाब कैसे नहीं हो सकी और क्यों कर उसने अपने ही फौजी साथियों को मार दिया जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को कैदी बनाया था। इसराइल की आर्मी को उन्हें हमास के कब्जे से आज़ाद कराना था, रिलीज़ कराना था, लेकिन रिलीज़ कराने के बजाय इसराइली आर्मी ने खुद अपने ही साथियों को मार दिया है, जो बेहद शर्मनाक वाक़या है। इन 3 में से 2 के नाम को IDF ने जाहिर किया है, लेकिन तीसरे का नाम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पोशीदा रखा गया है। पहला नाम है योतम हीम का, दूसरा नाम है समारा लताका का, तीसरे फौजी का नाम जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन इसको बहुत ही शर्मनाक वाक़या बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जो तज्ज़ियाकार हैं वो बता रहे हैं कि इसराइली आर्मी से गलती या चूक इस वजह से हुई कि इसराइली आर्मी को ऊपर से ही ये ऑर्डर दिया गया है कि तुम गजा पट्टी में देखते ही फ़लस्तीनियों को गोली मार दो। उसकी तमीज़ नहीं करनी है कि वो हमास के लड़ाके हैं, नहीं हैं, आम शहरी है, जर्नलिस्ट है। और यही जो निशानदेही की गई थी, ये जो आदेश दिया गया था इसराइली आर्मी को कि देखते ही गोली मार देना है, इसी आदेश के नतीजा में इसराइल की आर्मी ने अपने ही लोगों को गोली मार दिया है। इसराइल की IDF का भी कहना है कि इस पूरे वाक़े की जांच का आदेश दे दिया गया है और आइंदा इसराइली आर्मी को किस तरह गजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखना है, किस तरह कार्रवाई करनी है, किस तरह गोलियां चलानी है, इसका भी तफसीली ऑर्डर दे दिया गया है। यह भी हिदायत दी गई है कि अपने लोगों की शनाख्त कैसे करनी है ताकि मज़ीद हमारे लोग हलाक न हो जाए जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने यरगमाली बना लिया था। इस हवाले से एक और अहम खबर ये सामने आई है कि इसराइल ने गजा पट्टी में इमदादी सामान भेजने के लिए एक और राहदारी को खोलने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का दौरा होने के बाद ये खबर सामने आई है। और करम अबू सालिम एक राहदारी है जो गजा पट्टी और इसराइल को मिलाती है, कनेक्ट करती है। तो इस राहदारी को खोलने का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ऐलान किया है और अगर ये राहदारी खुल जाती है तो गजा पट्टी के लोगों को थोड़ी सी मदद मिल सकती है और 200 इमदादी ट्रक रोज़ाना इसराइल से गजा पट्टी आ सकता है। लेकिन इसमें कई तरह का ख़तरा और ख़दशा भी शामिल है। हो सकता है कि इसराइल इस राहदारी के ज़रिए इमदादी सामान भेजने के नाम पर अपने आर्मियों को भेजे, बम बारूद को भेज दे और मज़ीद हलाकतों का वो ज़रिया भी बन जाए।
غزہ پٹی میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اوسلو میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہاں پریس کانفرنس کے دوران شہزادہ فیصل بن فرحان نے صاف لفظوں میں کہا جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں رکے گا، اس وقت تک کسی بھی طرح کا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی پر اسرائیل حکومت کرنے کے بارے میں نہ سوچے، فلسطینی اتھارٹی اس قابل ہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ غزہ پٹی کے انتظام کو سنبھال سکتی ہے اور کسی اور کو غزہ پٹی میں آ کر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ دنیا غزہ پٹی کے ساتھ ہے، فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر ایک آزاد ریاست کا درجہ دلایا جائے اور 1967 کے مطابق فیصلہ ہو جائے اور اسرائیل اپنے قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو آزاد کر دے، مکمل طور پر فلسطینیوں کی وہاں حکومت قائم ہو جائے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی بمباری کے دوران ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ڈرون حملہ کے ذریعے الجزیرہ کے ایک صحافی اور کیمرہ مین کا قتل کر دیا ہے، جبکہ دوسرے الجزیرہ کے مشہور صحافی وائل الدہدو شدید زخمی ہیں اور یہ پورا معاملہ ہوا خان یونس کے علاقے میں۔ خان یونس کے علاقے میں ایک اسکول پر اسرائیل کی آرمی نے حملہ کیا، پورے اسکول کو تباہ و برباد کر دیا۔ الجزیرہ کے صحافی وائل الدہدو اس اسکول کی کوریج کر رہے تھے، وہاں گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ موجود تھے ان کے کیمرہ مین سمر ابو دقہ۔ تبھی اسرائیل نے ڈرون سے نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا اور وہیں پر کیمرہ مین ابو دقہ کو شہید کر دیا، جبکہ وائل الدہدو بھی شدید زخمی ہو گئے۔ وائل الدہدو وہی صحافی ہیں جن کے پوری فیملی کو، پورے خاندان کو پچھلے دنوں اسرائیل نے شہید کر دیا تھا اور وائل الدہدو اگلے دن ہی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھی وائل الدہدو نے کہا اسرائیل ہم پر جتنا حملہ کرے، ہم کو جتنا نشانہ بنائے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ لگاتار اپنا فرض نبھاتے رہیں گے۔ الجزیرہ نے ایک بیان جاری کر کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل نے غزہ پٹی میں 59 فلسطینی صحافیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔